नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी। साथियों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रेडी वाला हो, या चाहे वो ज़मीन पर बैठ कर के जूती गाड़ने वाला मोची ही क्यों ना हो। जिसके पास जितना ज़्यादा कस्टमर बेस होगा, उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा। क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा होगा, तो उसके पास ये मान के चलना कि आवागमन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इनकम ज़्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं। कस्टमर्स भी कई तरह के होते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से कस्टमर्स को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। 4, ए, बी, सी और डी। 4 कैटेगरी। एक कैटेगरी तो वो होती है जो कि दुकानदार के पास आएंगे, फुल पेमेंट एडवांस में जमा कराएंगे। मेरे को ये फलाना फलाना चीज फलाना डेट को चाहिए, पैसे जमा करा देंगे एडवांस, और वो डेट मुकर्रर कर जाते हैं और उस डेट को आएंगे, अपना सामान ले जाएंगे। पैसा पहले दे रखा था, हिसाब कर लिया। बी कैटेगरी के वे लोग होते हैं जो 50%, 70%, 80% या 60% पैसा जमा कराएंगे। बाकी के डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट दे देंगे और हिसाब नक्की करके चले जाएंगे। सी कैटेगरी के लोग वे लोग होते हैं जब सामान, जो हाथों हाथ सामान लेते हैं, जो मतलब कि वो ना तो एडवांस करते ना कुछ और करते, अपने आएंगे, पेमेंट लेके आएंगे। सपोज उनका सामान बन गया 1.5-2 लाख रुपए का, तो उसमें से वो 1,20,30,000 दे देंगे, और बच जाते हैं जो 20-30 हज़ार रुपये, उसकी डेट मुकर्रर कर देंगे, फ्लाइट डेट को पैसे देंगे। हो सकता है वो जो मुकर्रर डेट की है उस पर ना आए, 2-4 डेट आगे पीछे हो जाए, और फिर वो पेमेंट आ जाती है, वो हिसाब नक्की। और फिर होती है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी इट्स वेरी डेंजरफुल सिचुएशन फॉर डी कैटेगरी। डी कैटेगरी के कस्टमर बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं, वेरी डेंजरस पर्सन, बड़े खतरनाक। मतलब मैं ये कहूंगा कि ये दौड़पोश होते हैं। दौड़पोश मीन्स ये मान के चलना, ये ऐसे आएंगे जैसे किसी मुल्क के मालिक हो, कई कई गाड़ियों के मालिक हो। सरपंच भी बता देंगे अपने आप को, ये भी बता देंगे कि मैं किसी गांव का लंबरदार हूं, ये भी बता देंगे कि भाई मैं फलाने मोहल्ले का सरपंच हूं, या अमुक मेरा सरपंच लगता है, या जो भी है, मेरा बड़ा कुनबा है। और भाई इस तरह की भूमिका बना देंगे कि दुकानदार ये सोचेगा कि ले भाई कमाल का कस्टमर आ गया हमारे पास। और वो जानते भी होते हैं एक दूसरे को, मगर वो इतना नहीं जानते जितना वो दुकानदार को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं। चलो कोई बात नहीं, सामान दो भाई, सामान दे दिया, ले ले, टिक 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 टिक, सामान निकाल दिया। सामान बैठ गया जी 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। कहानी फिर शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे कस्टमर, ऐसा है जी, आज तो सैटरडे है, बैंक बंद है ना, सेकंड सैटरडे हो गया, बैंक बंद है। आप एक काम करो, एक चेक रख लो। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज सैटरडे है, कल का ब्याह है, मंडे को जा करके आप एक काम करना, बैंक में चेक लगा देना और पैसे ले लेना वहां से। 10 बजे चले जाना जी, 10:30 बजे तक पेमेंट आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब दुकानदार दे तो फंसे, ना दे तो फंसे। देता है तो ये सोचता है कभी ऐसा ना हो कागज का टुकड़ा किसी काम का ना रहे, और नहीं देता है तो ये सोचता है कि यार हर बार आना जाना होता है यार, इसको नहीं दूंगा तो क्या सोचेगा ये। मतलब सारी सोच विचार, ऊंच नीच, जिम्मेवारी जो भी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार की होती है। और सामने वाला उसको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है, जानकारी होते हुए भी उसको चूना लगाने की कोशिश करता है। इस तरह के कस्टमर्स होते हैं डी कैटेगरी के। और वो दुकानदार फिर उसको सामान दे देता है और वो सामान लेकर के चला जाता है, चेक दे करके। फिर क्या होता है, वो दुकानदार बेचारा सैटरडे गया, संडे गया, मंडे को 10:30 बजे के आसपास जाता है, लो जी बैंक में पैसे निकालना। पैसे में तो बैंक में पता चलता है कि उसके खाते में पैसे ही नहीं, जीरो। फोन किया, अरे टिक टिक, अरे यार क्या चक्कर है भाई, पेमेंट तो है नहीं इसमें, अरे अभी आया जी, बस 15-20 मिनट में फलाने आदमी ने पैसे नहीं डाले, कम वक्त ने। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर के आता हूँ। ओ भाई, वो अभी 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 करते 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 ये मान के चलना है, वो लड़की की शादी के लिए जो गहने लेके जाता है ना, या सामान लेकर के जाता है किसी से, उस लड़की के लड़के भी ब्यान जोगे हो जाते हैं, पेमेंट नहीं आती भाई। ये डी कैटेगरी के लोग।
जो ए बी सी कैटेगरी के बढ़िया कस्टमर्स को भी खराब कर देते हैं। ये डी कैटेगरी के लोग बड़े शातिर दिमाग के होते हैं, बड़े खतरनाक। हम किस हिसाब से कह दें कि कस्टमर भगवान का रूप है? अगर यही भगवान का रूप है तो फिर शैतान की परिभाषा क्या होती है भाई, जरा बताना मेरे को। हमें तो समझ में नहीं आता। अपने आप को गांव का लंबरदार कहने वाले लोग, अपने आप को गांव का किसी का सरपंच कहने वाले लोग, अपने आप को बड़े कुणबे के कहने वाले लोग ऐसे हैं। बी प्रैक्टिकल। हम उनको भगवान कहें क्या? मैं मानता हूं कि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, होना भी चाहिए। बिकॉज कि कस्टमर बेस के ऊपर ही तो भाई सारा काम चलता है। हमारे घर का खर्च चलता है, किसी भी दुकानदार का घर का खर्च चलता है, ठीक है ना। उसको अगर कोई दुकानदार ट्रिप करता है, घूमने जाता है, तो भी कस्टमर बेस पे ही होता है। गाड़ी लेता है तो भी कस्टमर बेस पे होता है। कोई मकान खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, तो भी कस्टमर बेस पे खरीदता है। मगर ये एक डी कैटेगरी के लोग जो कि सारे प्रॉफिट को तो छोड़े उसके मूल को भी खा जाते हैं, ये भगवान कैसे हो गए भाई? किस श्रेणी में रखें हम इनको? और आजकल इन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बी अवेयर। सावधान होने का समय आ चुका है। मैं सभी दुकानदार भाइयों को कह रहा हूं। एक बात बताओ मेरे को, मैंने अगर सपोज एसबीआई से लोन ले लिया और मैं वहां से डिफॉल्ट हो गया, अगर मैं पीएनबी में जाके कहूं मेरे को लोन दे दो, पीएनबी वाले क्या करेंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड दो भाई, सिबिल निकालेंगे, पता चलेगा मैंने तो एसबीआई का लोन ही दिया। अरे तू तो वहां का डिफॉल्टर है, चल फुट यहां से। आया लोन लेने के लिए, वहां पे पहले चूना लगाए बैठा है। जिस तरह से बैंकों की एक पंचायत होती है ना, इसी तरह से दुकानदारों की एक पंचायत होनी चाहिए। एक खाता ऐप आता है, ओके, क्रेडिट भी आता है, एक खाता भी आता है। उसमें एक डिफॉल्टर का ऑप्शन होता है। उसमें ये लिखा रहता है कि कौन बंदा किस दुकानदार के पास कितने दिन से डिफॉल्टर है, कितने दिन से उसकी पेमेंट ड्यू है। अगर कोई दुकानदार एक दुकानदार को चूना लगा करके जाता है, दूसरे से लेता है, अगर वो थोड़ा सा कष्ट उठा करके देख ले ना वो दुकानदार उस ग्राहक के बारे में, टेलीफोन नंबर लेकर डाल के देख ले उस ऐप के अंदर, तो ये पता चल जाएगा कि ये ग्राहक उस दुकानदार का डिफॉल्टर है, तो सामान देने से बचा जा सकता है। मगर यहाँ पे दुकानदार भी सोचता है, ओ ना यार, ये तो बड़ा उसका ग्राहक था साला, चल मेरे पास आ गया, आज इसको बढ़िया, इसको बर्फी बर्फी खिला के लू के, अब सोचते हैं मेरा मेरा मतलब मैं इसे प्रॉफिट लूंगा। अबे प्रॉफिट नहीं ले रहे आप लोग। वो आपको बलि का बकरा बनाने के लिए आया है। जब एक को ठग सकता है तो आपको भी ठग सकता है। क्यों ठग सकता है भाई? जो मेरे को ठग सकता है वो आपको ठग सकता है। दे आर चीटर। ठग होते हैं ये लोग। डी कैटेगरी के कस्टमर कभी किसी के वफादार हो ही नहीं सकते। ना ये खुद के प्रति होते हैं, ना ये समाज के प्रति होते हैं, ना ये दुकानदार के प्रति होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। बकवास थर्ड क्लास के लोग होते हैं ये लोग। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और दुकानदारी सोच के चलता है, ला ये उसका ग्राहक मेरे पास आ गया, पटा लो इसको। वो पटा नहीं रहे आप लोग, बलि के बकरे बनते जा रहे हैं आप लोग। जब बैंक सिबिल चेक करता है तो आप लोग क्यों नहीं करते भाई? करना चाहिए आप लोगों को। द टाइम हैज कम टू चेक द कस्टमर्स थॉरोली। समय आ चुका है कस्टमर को पूरी तरह से चेक करने का। पता है कस्टमर्स कैसे होते हैं? नगद सामान लेना हो तो कहेंगे ना ना, बड़े शहर में जाकर के लेंगे भाई। और अगर उधार में सामान लेना हो तो यहाँ पे है ना, दुनिया भर के हैं, ढूंढ लो किसी को भी, क्योंकि छोटा सा तो शहर होता है, सारे एक दूसरे को जानते होते हैं। और असली कहानी यहाँ पे शुरू हो जाती है। पेमेंट नहीं आती भाई, बिल्कुल नहीं आती। जब एक दुकानदार कस्टमर के ऊपर मुकदमा करके पैसे लेता है तो फिर वो भगवान हो गया क्या? अरे भगवान के ऊपर कोई मुकदमा करता है क्या अगर हम कस्टमर को भगवान मानते हैं? ये डी कैटेगरी के भाई, ये भगवान नहीं होते, शैतान होते हैं, एक नंबर के शैतान। इनसे बचने का समय आ गया। और ये मान के चलना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये अननोन होते हैं, ये वेल नोन होते हैं, ये बहुत जानकार होते हैं।
क्योंकि उधार आप जानकार को ही दोगे भाई, अनजान आदमी को तो आप लोग एक कप चाय भी नहीं पिलाते। ये जानकार आदमी है, बड़ी भयंकर चोट मारते हैं। बच के रहना भाई इनसे, बच के। जबरदस्त तरीके से चीट करके जाते हैं लोग। ये कागज का टुकड़ा चेक लेके बैठ जाओ। जवान के ऊपर भरोसा करके आप लोग पता नहीं अपनी पूंजी निकाल करके दे देते हैं। क्यों भाई, आपको आगे पैसे नहीं देने होते? नगद में लाओ, उधार में बेचो। क्या सिस्टम है? सो बचिए आप इन चीजों से, जितना हो सके इनसे बचिए। इस डी कैटेगरी की वजह से हम बढ़िया कस्टमर को हमें नहीं खोना चाहिए। बचिए आप इनसे जितना ज्यादा हो सके। अगर मेरी बातों से किसी श्रोतागण को भी अगर तकलीफ हुई हो तो मेरे दर्द को भी समझने की कोशिश करना। मैं एक दुकानदार की हैसियत से भी बोल रहा हूँ, बहुत चीट करते हैं जबरदस्त तरीके से। मैं फलाने गांव का लंबरदार हूं, लंबरदारी दरी के दरी रह जाए, मानस मर ले पीछे को नहीं आते। और खास बंदे कति बिल्कुल जो एक थाली में खाना खा के जाते हैं वे चोट मारते हैं भाई, जबरदस्त तरीके से चोट मारते हैं। ऐसी भयंकर चोट मार देंगे समझ में नहीं आऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।